नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अहलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नई निर्वाचित सरकार की। जी हां, नवनिर्वाचित सरकार में कौन कौन मंत्री होंगे, कौन उस कैबिनेट में शामिल होंगे, ये आज जो है वो तमाम राजनीतिक गलियारों में चीजें चल रही हैं। इसी बीच आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली द्वारा एक जारी की गई है दिशा निर्देश, जिसमें कहा गया है कि जो पार्टी के जितने भी विधायक है वो 16 तारीख को चंडीगढ़ में उपस्थित रहे, ताकि जो विधायक दल की एक बैठक हो उसके बाद 17 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके लिए भी तैयारियां की जा सके, उसके लिए भी निर्णय लिए जा सके। इसके लिए जो एमएलए हॉस्टल्स है उसमें उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई है और तमाम जो पार्टी के जो विधायक हैं प्रदेश भर के वो चंडीगढ़ पहुंचना शुरू हो गए। इसी दौरान जो विभिन्न बातें निकल के आ रही है कि कौन विधायक बड़े जो है मंत्रिमंडल में शामिल होगा, उनमें से ये जो एक चीज है वो निकल कर आ रही है। जो विशेष तौर पर आजाद उम्मीदवारों के मामले में बात करें तो हम उसमें सावित्री जिंदल, राजेश जून और देवेंद्र कादयान, ये तीन चेहरे हैं। सावित्री जिंदल के जो बेटे हैं वो पहले से भाजपा में नवीन जिंदल है। देवेंद्र कादयान जो है उनका कोई बड़ा राजनीतिक स्थल नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको समय पे मिल नहीं पाई, इसलिए वो आजाद हो गए। जो साथ में बहादुर से राजेश जून है वो भी कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिले तो बागी हुए और आजाद उम्मीदवारों में सबसे बड़े ज्यादा वोट मार्जिन के साथ करीब 42,000 के साथ वो विधायक बने हैं। इस तमाम जो आजाद उम्मीदवारों की जो स्थिति है उसमें एक नाम जो है मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो बात आ रही है उसमें राजेश जून को शामिल किए जाने की बड़ी चर्चाएं चल रही है। उसका जो मुख्य कारण है वो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ यानी कि जाटलैंड, रोहतक, झज्जर और सोनीपत के पुराना जो गढ़ है इसमें सेंध लगाने के लिए, अगर मैं अगर बात करूं रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, इसमें सेंध लगाने के लिए राजेश जून को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, और ताकि वो यहाँ पे जो है बड़े विकास के कार्य उनके माध्यम से हो सके और उनको भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनाया जा सके, ताकि आने वाले जो चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, आगामी जो भी 5 साल के बाद होंगे, उनमें एक ऐसा कद का जो है नेता यहाँ तैयार किया जा सके ओपी धनखड़ के साथ साथ, कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में मजबूती से एक साथ खड़ा दिखाई दे सके। तो तम साथ ही जो क्षेत्रवाद की बात आती है कि सरकार क्षेत्रवाद को बैलेंस करने की स्थिति में भी काम करने की सोच रही है, चाहे वो अहिरवाल की हो, चाहे वो जाटलैंड की हो, चाहे वो सिरसा हिसार फतेहाबाद की तरफ की हो, चाहे यमुनानगर की बेल्ट की हो, या वो गुड़गांव फरीदाबाद पलवल की बात हो। अगर उस हम बेल्ट से भी अगर हम नाप के देखें तो राजेश जून जो है वो उसमें भी लगभग खरा उतरते हैं। और इस जाट बेल्ट में विशेष तौर पर मैंने आपको जैसे कहा कि रोहतक लोकसभा में अगर पार्टी को एंट्री करनी है, भारतीय जनता पार्टी को, तो वो इस चेहरे को जो है वो प्रयोग कर सकती है। और ऐसे में जो लोगों के कयास चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच भी साबित हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लास्ट तक अपने पत्ते नहीं खोलती है, और जो मंत्रिमंडल का विस्तार चाहे वो पहले रहा हो चाहे अब नया मंत्रिमंडल बनाया जाना हो, वो एन मौके पर ही अपने जो है नेताओं का जो चयन करते हैं कि किन्हें मंत्री बनाया जाना है। तो इस बार देखते हैं क्या होता है, लेकिन जो राजेश जून के नाम के ऊपर चर्चाएं चल रही है वो इस जिले में और क्षेत्र की राजनीति में बड़े जोरों से है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए तहलका न्यूज 369। धन्यवाद।